हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू ए चैनल सनीज केयर फॉर पेट्स। माई सेल्फ आपका वो सनी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे चैनल सनीज केयर फॉर पेट्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट केयर टिप्स ऑफ जीएसडी, यानी कि जर्मन शेफर्ड का कुछ स्पेशल या फिर महत्वपूर्ण केयर होता है, तो वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग जर्मन शेफर्ड लवर है, जर्मन शेफर्ड ओनर है या फिर जर्मन शेफर्ड रखने का सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू होता है आप लोग कुछ कॉमन सवाल के साथ। पहला सवाल, मेरा घर छोटा है, क्या मैं जीएसटी रख सकता हूँ? हाँ, आप जरूर जीएसटी रख सकते हैं, पर उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। क्या होता है वो मैं बोलूंगा, ठीक है? पहले मुझे सवाल खत्म करने दो। दूसरा सवाल वो होता है कि मेरे घर में एसी नहीं है, क्या मैं जीएसटी रख सकता हूँ? या फिर इस सवाल को ऐसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या जीएसटी रखने के लिए घर में एसी होना बहुत जरूरी है? नहीं। या फिर आप जीएसटी रख सकते हो अगर आपके घर में एसी नहीं भी है, ठीक है? पर इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको कुछ करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है? वो मैं ही बताऊंगा, पहले मुझे क्वेश्चंस खत्म कर लेने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि देखिए, बहुत लोग ये बोलते हैं, ये बहुत ही बेहुदा सवाल है, वो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मैं फिर भी जीएसटी रख सकता हूँ? इसका आंसर है सिर्फ जीएसटी क्यों, आप कुछ भी पेट से रखने के लायक नहीं हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। लायक नहीं बोलूंगा, ये बहुत लोगों की मजबूरी होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास टाइम नहीं है आप कुछ भी पेट्स मत रखें, क्योंकि आपके पेट्स को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तीन सवालों में से तीसरा सवाल का जवाब मैंने अभी दे दिया है, पर पहला और दूसरा का सवाल मैं उसका भी जवाब दे चुका हूं, पर उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ठीक है? तो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था, मेरा घर छोटा है, क्या मैं जीएसटी तब भी रख सकता हूँ? हाँ। पर कब? अगर मान लीजिए बहुत लोग क्या होता है उसके पास एक रूम का कमरा है, वो क्या जीएसटी रख सकता है? नहीं, क्योंकि भाई देखो, आप वहां पे ठीक से नहीं रह पा रहे हो, एक रूम में एक उतना बड़ा जीएसटी कैसे रहेगा? ठीक है, एक रूम अगर कमरा है तो आप जीएसटी मत रखिए, दो रूम है तब भी मत रखिए, थोड़ा बहुत चार पांच रूम है ठीक है तब रखिए। ये नहीं कि जीएसटी रखने के लिए आपके पास बड़ा महल होना चाहिए, चार पांच रूम का घर है फिर भी आप जीएसटी रख सकते हो, पर एक या दो रूम है आपके पास फिर जीएसटी मत रखिएगा, ठीक है? ओके। अभी दूसरा सवाल, वह मेरे घर में एसी नहीं है फिर भी क्या मैं जीएसटी रख सकता हूँ? या फिर जीएसटी रखने के लिए क्या एसी लगाना जरूरी है? ठीक है, इसका जवाब है नहीं। जीएसटी रखने के लिए एसी लगाना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। या फिर एसी के बगैर आप जीएसटी नहीं पाल सकते, ये भी बहुत गलत बात है। कुछ हद तक ये सही है, पर फिर भी आप एसी के बिना भी जीएसटी को पाल सकते हैं, ठीक है? एसी एक कंफर्ट एरिया हो जाता है जीएसटी के लिए, पर अगर आपके पास एसी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप अपने शौक है जीएसटी पालने का, पर आप रख सकते हो। पर इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सुन लीजिए। देखिए, अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहां बहुत गर्मी है, ठीक है, वहां आपके पास एसी नहीं है, वहां पे आप जीएसटी रख सकते हैं, पर कौन सा? शॉर्ट कोट वाला। आप देखिए, शॉर्ट कोट मतलब जीएसटी तीन से मतलब तीन कोट में आता है, लॉन्ग कोट, मीडियम कोट और शॉर्ट कोट। वहां पे आप शॉर्ट कोट जीएसटी रख सकते हो जहां पे आप बहुत गर्मी इलाकों में रह रहे हो और आपके पास एसी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है? वहां पे आप शॉर्ट कोट का जीएसटी मतलब इजीली रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी देखिए, जो लोग मॉडरेट टेम्परेचर वाला एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि हमारे इधर जहाँ पे उतना गर्मी भी नहीं होता है उतना सर्दी भी नहीं होता है, ठीक है, वहां पे आप तीनों कोट का जीएसडी इजीली पाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, लॉन्ग कोट थोड़ा दिक्कत करेगा, पर शॉर्ट और मीडियम कोट जो है ना वो इजीली रह लेगा एसी के बिना ऐसे मॉडरेट टेम्परेचर वाला एरिया में। और लॉन्ग कोट की बात में आए तो देखिए, मैं मानता हूँ अगर आप एक 35 40 45,000 खर्च करके एक लॉन्ग कोट का जीएसटी खरीद सकते हैं या फिर उसका परवरिश कर सकते हैं, इतना मैं मतलब इतना पैसा आपके पास है, तो फिर आप एक कूलर एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर में। एसी ना हो पाए पर कूलर आप एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, गर्मी कभी ना कभी तो हमारे मॉडर्न एरिया में भी आते हैं, तभी इस लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड को बहुत दिक्कत, बहुत नहीं मत थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है। उसके कंफर्ट एरिया बनाने के लिए एक कूलर आप अपने प्रिवेंशन के लिए रख सकते हैं। बाकी के महीने मतलब वो गर्मी का सीजन छोड़ के बाकी का महीने आपका जीएसटी, चाहे वो लॉन्ग कोट हो, शॉर्ट कोट हो, मीडियम कोट हो, वो इजीली मॉडरेट टेम्परेचर वाला एरिया में एसी के बिना जी लेगा। तो देखिए, अभी उस मतलब पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एसी के बिना आप जीएसटी रख सकते हैं, पर कौन कौन सा जगह में कैसे कैसे रखना पड़ेगा मैंने अभी बताया, ठीक है? आई थिंक इसके ऊपर और कोई कंट्रोवर्सी नहीं लग सकता और आपको पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है? हुआ है कि नहीं, कमेंट में बताओ क्या हुआ। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कोई आपका सवाल नहीं है, या फिर किसी का सवाल या फिर किसी का जवाब नहीं दूंगा,
वह अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा कुछ पर्सनल सजेशन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक जीएसडी का केयर करने के लिए, ठीक है। तो पहला, डाइट ऑफ जीएसडी कैसा होना चाहिए। अब देखिए जीएसडी बाहर से देखने में तो बहुत तगड़ा, मजबूत और बहुत अच्छा शानदार डॉग लगता है, पर उसका ना एक मतलब बैड हैबिट बोलिए या फिर बैड प्रॉब्लम है, वो है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बहुत ही वीक होता है, बहुत मतलब बहुत ही वीक होता है अपना जीएसटी का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये नेचुरल बात है, ठीक है, मतलब वीक होता है, खराब नहीं होता है, वीक होता है, ठीक है। दूसरे डॉग के कंपैरिजन में ये थोड़ा वीक होता है, सब खाना ये हजम नहीं कर सकता, इसीलिए हम अपने जीएसटी को कुछ भी उठपटांग सा डाइट में नहीं रखेंगे, एक प्रॉपर डाइट में अपने जीएसटी को बड़ा या फिर पालना चाहिए, ठीक है। ये बहुत लोग नहीं बताते आप लोगों को, मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, आप अगर पूछ रहे हो कि कौन सा या फिर कैसा डाइट चाहिए, वो है कि एक बैलेंस डाइट। मतलब मान लीजिए आप चावल दे रहे हो तो सिर्फ चावल मत दीजिए, उसके साथ दाल, दही या फिर पेडिग्री सब मिक्स करके एक कॉम्पैक्ट बैलेंस डाइट बना के अपने जीएसटी को खिलाइए ताकि हर एक न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंच पाए, ठीक है। अब देखिए ये तो मैं एक बेसिक बोला, पर आपका जीएसटी का ये डाइट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे अच्छा होगा आप एक अपना जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपका डॉग का वेट, हाइट एंड एज चेक करके जो डाइट बोलेगा वो एकदम प्रॉपर होगा। मैं आपको आपका डॉग को कभी देखा भी नहीं है और मैं कुछ सजेस्ट नहीं भी कर सकता, मैं सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक प्रॉपर डाइट में अपने जीएसटी को बड़ा करना चाहिए। तो आप अपने जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके साथ तुरंत कांटेक्ट कीजिए और उसके साथ जान लीजिए कि कौन सा डाइट में आपका जीएसटी को पालना चाहिए, ठीक है। अच्छा जीएसटी का डाइट की बात हो रहा था ना, तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना, वो है कि हाई फैट रिच खाना जीएसटी को कभी मत देना। कविता हो गया, अरे वाह ये तो कविता हो गया, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा अभी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जीएसटी ना बहुत एक तगड़ा मजबूत डॉग है, बहुत ही फिजिकली फिट डॉग है, हाँ ये एकदम सही है, पर कभी कभी उसका फिजिकल फिटनेस में भी ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ड्यू टू हमारे लैक ऑफ केयर की वजह से। वो क्या है कि अब देखिए जीएसडी ना दो प्रकार है ड्यू टू इन द डिफरेंशिएट ऑफ बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर के कंपैरिजन में वो दो तरह का जीएसडी होता है, एक होता है नॉर्मल या फिर स्ट्रेट जीएसडी, एक होता है ड्रूपिंग या फिर स्टैक पोजीशन वाला जीएसडी, ठीक है। अब ये स्टैक पोजीशन वाला जीएसडी क्या होता है, बहुत बार देखोगे कुछ जीएसडी का लेग जो है ना पीछे से बेंड होता है और कुछ जीएसडी का स्ट्रेट होता है, तो जो स्ट्रेट है वो नॉर्मल है स्ट्रेट जीएसडी, और जो स्टैकिंग है उसको स्टैकिंग या फिर ड्रूपिंग जीएसडी किया जाता है। ये बात नहीं है, ये है कि जो स्टैकिंग या फिर ड्रूपिंग जैसे उनका ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ये तो थोड़ा बेनिफिट होगा, ये स्ट्रेट है इसलिए। पर ये जो स्टैकिंग पोजीशन है, अगर आप ऐसा जीएसडी रख रहे हो और आपका घर का जो फ्लोर है वो मोजाइक है, मतलब टाइल्स या फिर मार्बल का है, वो जीएसटी जब उसके ऊपर से चलता है ना वो स्लिप कर जाता है, जाहिर सी बात है उसके पैर में वो बाल होते हैं और वो स्लिप कर जाता है। जब वो छोटे से ही स्लिप करता है उसका पैर ना बेंड होने लगता है, छोटे से ही उसका पैर बेंड होने जाता है, ठीक है। तो जब वो बेंड हो जाता है ना उसको चलने में बहुत दिक्कत है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जीएसटी में कि लेग बेंडिंग, ठीक है। बहुत जीएसटी में ये प्रॉब्लम होता है और ज्यादातर ये जो मतलब स्टैकिंग पोजीशन वाला जीएसटी ना इसमें ही ज्यादा ये प्रॉब्लम आता है, लेग बेंडिंग प्रॉब्लम। इसका इलाज एक ही है, जब आपका जीएसटी छोटा है, ये स्टैकिंग पोजीशन वाला जीएसटी जब छोटा है ना उसको जमीन पे मत छोड़िएगा, कुछ ऐसी जगह में रखिए मतलब बास्केट में या फिर कुछ भी बॉक्स बॉक्स में रखिए जहाँ पे वो रह लेगा। जब वो बड़ा होगा तभी उसको अगर आप छोड़ेंगे ना तब वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, जब वो छोटा होगा ना अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है और उसका पैर जो है ना धीरे धीरे बेंड होते होते जब बड़ा होगा ना बहुत बेंड हो जाएगा और वो आपको बहुत दिक्कत देगा। अच्छा तो चलिए जो असली बात हो रहा था उस पर थोड़ा फोकस किया जाए कि फिजिकल फिटनेस अपने जीएसटी का कैसे मेंटेन करें, ठीक है। ये देखिए अब अगर वो स्टैकिंग है नॉन स्टैकिंग है ये मतलब मैटर नहीं करता जीएसटी के ऊपर, उसका फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए एक जीएसटी को दिन में 2 टाइम आधे आधे घंटे का वर्क बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, मतलब एक नहीं दो क्वेश्चन आता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे घर में आंगन या फिर कोर्टयार्ड नहीं है फिर भी क्या मैं जीएसटी रख सकता हूँ, हाँ रख सकते हैं, ठीक है। और जो और एक क्वेश्चन आता है वो है कि मेरे घर में आंगन या कोर्टयार्ड बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है फिर भी क्या मुझे अपने जीएसटी को वर्क पे ले जाना पड़ेगा। इसका जवाब है नहीं भाई, अगर आप अपने कोर्टयार्ड बड़ा कोर्टयार्ड है उस पर छोड़ दीजिए, आपका जीएसटी घूम फिर लेगा। पर मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज कोई दिल पे मत लिएगा, ठीक है। वो है कि आपका ऐसा सवाल करने का एक ही मतलब होता है कि आप बहुत आलसी हो चुके हो, अपने वो जीएसटी को वर्क पे ले जाओगे तो आपका भी थोड़ा कसरत हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, कि अपनी जीएसटी को वर्क पे ले जाओ, ठीक है। अब देखिए ये पर्सनल पर्सनल रीजन है, छोड़िए। अब देखिए जीएसटी को दिन में 2 टाइम आधे आधे घंटे का वर्क होता है। अच्छा इस पे और एक क्वेश्चन आता है, वो है कि बहुत लोग बोलता है मेरे पास शाम में टाइम नहीं होता, मैं क्या एक टाइम में 1 घंटा वर्क कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ हो जो जाएगा पर वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए वो बेचारा तो आपके साथ थके हरे घूम के आ जाएगा पर वो बहुत थक जाएगा, वो सुस्ती हो जाएगा, उस सारा दिन वो लेट करेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप सुबह खाने बैठे,
आपका रात का डिनर आपको सुबह दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब सुबह का खाना प्लस रात का डिनर एक साथ आपको खाने के लिए दिया जा रहा है, क्या आप खा पाओगे? और अगर आप खा भी पा रहे हो, क्या वो लाभ होगा? आपको रात में जाके फिर खाना लग जाएगा, मतलब भूख लग जाएगी, ठीक है। तो इसका तो कुछ लाभ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही अगर आप 1 घंटे उसको वॉक करा रहे हो, वो आके घर में सुस्त हो जा रहा है, वो खेल कूद नहीं रहा है, तो वॉक क्या काम का, वो खा के घुस हो जाएगा, फिर तो क्या फिजिकल फिटनेस मेंटेन हो रहा है? इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिन में 2 टाइम आधे आधे घंटे का वॉक बहुत जरूरी है एक जीएसटी के लिए। अब देखिए, अच्छा, तो देखिए अपने डॉग को वॉक पे ले जाने से सिर्फ उसका फिजिकल फिटनेस सही नहीं रहता, उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब गुण आपके डॉग में आ जाते हैं। पहला, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पहला, उसका मेंटल फिटनेस सही रहता है। दूसरा, वो सोशलाइज हो जाता है अपने और डॉग्स के साथ और लोग्स के साथ, वो एग्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, वो एक्टिव हो जाता है। फोर्थ, वो होता है वो प्लेफुल बन जाता है जब वो वर्क पे जाता है। फिफ्थ होता है उसका फिजिकल फिटनेस सही रहेगा। अब जाहिर सी बात है ये चार के बाद तो अपने डॉग का फिजिकल फिटनेस सही रहना ही है, ठीक है। तो देखिए अपने डॉग को प्लीज वॉक पे ले जाइए, और जैसे बोला जीएसटी को दिन में 2 बार आधे आधे घंटे वॉक बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं कि आपका जीएसटी का कोड कैसे मेंटेन करें ताकि आपका जीएसटी एक वेल ग्रूम्ड जर्मन शेपर्ड लगे। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जर्मन शेपर्ड गिव मतलब कोड वाइज 3 टाइप का होता है, क्या क्या बोला, बोलिए मेरे साथ। लॉन्ग कोड, दूसरा शॉर्ट कोड, तीसरा मीडियम कोड, सॉरी मीडियम कोड बीच में आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम शॉर्ट कोड से शुरू करते हैं। ये देखिए शॉर्ट कोड का इमेज देख लीजिए, देखा। अच्छा देखिए शॉर्ट कोट वाला जो जीएसडी होता है उसका बाल जो है मतलब एकदम छोटा छोटा सा होता है, जैसे कि दूसरा डॉग्स का, उसका उतना केयर नहीं होता है क्योंकि उसमें पसीना तो जमने वाला नहीं है, धूल मिट्टी भी उतना नहीं जमेगा। जस्ट आप रेगुलर उसको पोंछते रहिए और मतलब एक बार झाड़ देंगे ना तो ही सब जो धूल मिट्टी वगैरह रहता है थोड़ा बहुत वो गिर जाएगा और आपका जीएसडी है ना एकदम साफ सुथरा रहेगा, है ना। और अगर आपको नहाना है मतलब नहलाना है अपने जीएसटी को, उसको 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार अगर आप नहलाओगे फिर भी चलेगा, सिंगल या फिर शॉर्ट कोट के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट, वह मीडियम कोट वाला जीएसटी का क्या केयर होता है उसका बालों के लिए। वो होता है कि देखिए अब इसका बाल थोड़ा तो बहुत बड़ा है, आप इमेज में देख सकते हो, देख लीजिए पहले, है ना। उसका बाल बहुत ही बड़ा होता है, मतलब शॉर्ट कोट के कंपैरिजन टू बहुत बड़ा होता है। तो इसका क्या क्या मतलब थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ये तो आप समझ गए हो। तो क्या क्या करना पड़ेगा इसका, देखिए इसका बाल बड़ा है, इसको कॉम्ब करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा और इसको पोंछ के रखना पड़ेगा। उतना मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ही। अब देखिए आप एक कुत्ता शौक से रख रहे हो तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे, ठीक है। तो इसका यही केयर होता है। और कुछ केयर अगर आपको नहलाना है अपने डॉग को तो आप एक काम कर सकते हो, उसको 1 हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार आप नहलाना चाहिए अगर आपका मीडियम कोट का जीएसडी है, ठीक है। बाकी इसका और कुछ केयर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट एंड फाइनल अपना वो लॉन्ग कोट वाला जीएसटी जो एकदम महाराजा वाला लुक देते हैं, मतलब बहुत ही शानदार देखने में लगते हैं। अगर आप रियल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका कोट जो है ना वो बहुत ही थिक एंड डेंस कोट, बहुत ही सुंदर कोट होता है एक लॉन्ग कोट जीएसटी का, ठीक है। मैं मतलब मैं इमेज में आपको दिखा के नहीं बोल सकता हूँ, पर फिर भी आप एक बार इमेज देख लीजिए, थोड़ा तो समझ में आया होगा कि कितना बड़ा लो मतलब कोट होता है उसका, ठीक है। तो देखिए इसका केयर तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका केयर होता है उसको नहलाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, शैम्पू से नहलाना पड़ेगा जब भी नहलाए, उसको ब्रश या फिर कॉम्ब करते रहना पड़ेगा, और हमेशा ये उसको चेक करते रहना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई फंगल वगैरह हो तो नहीं रहा, क्योंकि ये जो लॉन्ग कोट वाला जीएसटी होता है ना इसके अंदर बहुत बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा ताकि वो एकदम एक्सट्रीम स्टेज में ना पहुंच जाए। तो बार बार अपने जीएसटी का बाल चेक करते रहना पड़ेगा आपको ताकि उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। यही होता है थोड़ा केयर, और थोड़ा नहीं है बहुत ही केयर होता है अपने लॉन्ग कोट जीएसटी का। तो जान लिया आपने, और क्या। आई थिंक आपकी इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लॉन्ग कोट जीएसटी रख रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और हम वीडियो को यहाँ खत्म करें, क्योंकि जीएसटी का जो भी मतलब जितना भी स्पेशल केयर होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मैंने आप सभी को सब बताया। इसके बाद आपको कुछ क्वेरीज नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कुछ क्वेरीज है आप कमेंट में नहीं बताएंगे, जरूर बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। हो सकता है मैंने कुछ गलत मतलब गलत बोल दिया है और आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं विस्तार से आपको मतलब क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ तो नहीं हो पाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके उन्हें डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट में बता सकते हैं, उसका कुछ बात नहीं कि इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, आप डीएम भी कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, आप देख सकते हो पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि मेरा फैन जो है वो बंद है, क्योंकि हमारे घर में भी एसी नहीं है। फिर भी मेरा जैसा कुत्ता रह रहा है ना तो आपका जीएसटी भी रह लेगा। थोड़ा जोक मार लिया। तो चलिए वीडियो को यहाँ खत्म कर देते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है मुझको। और तो चलिए बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन बाय, लव यू ऑल। अच्छा रुकिए रुकिए, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात,
वो है कि देखिए आप लोगों से मतलब विनती है कि अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉक के साथ डॉग्स या फिर जितना भी पेट्स का केयर जानने के लिए। तो चलिए और क्या, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, लव यू ऑल।